दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हम लोग अच्छे-अच्छे प्रयास करते रहते हैं। और 2015 से जो सफ़र शुरू हुआ था, वह आप कई स्टेट्स में कार्य कर रहा है। आप सभी लोग का धन्यवाद है उसके लिए कि आप लोगों ने सहयोग किया, जिससे हम अपने कार्य को प्रगति पे ला पाए। जो अपना मुख्य उद्देश्य हमेशा से रहा है, वो है समाज सेवा। समाज सेवा होती क्या है, यह समझना बहुत ही परम आवश्यक है। समाज सेवा होती है कि समाज को हम क्या दे रहे हैं। कुछ पैसे बांट देना, कुछ अपनी जेब से खर्च करके, कुछ कलेक्शन करके, कुछ कंबल बांट देना, ये समाज सेवा नहीं होती है। इस तरह से तो हम उनको और गरीब बना रहे हैं, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। समाज को अगर रियल मायने में हमें सेवा करनी है, तो हमें उनको रोज़गार देना होगा, हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी, हमें उनके जीवन स्तर को बढ़ाना होगा। इस तरह के अगर कार्य करते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी। सरकारी सुविधाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो उन तक नहीं पहुंचती हैं। तो अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक ब्रिज तैयार करें, ऐसा सिस्टम तैयार कर सकें कि हम उनको जो समाज में रहने वाले लोगों को, जो शोषित वर्ग है, जिनको चीज़ों को नहीं मिल पाया है, जो चीज़ें नहीं पाए हैं, उनको हम प्रोवाइड करें। लेकिन कैसे संभव है? इसके लिए हमारे पास उन लोगों का होना आवश्यक है जिनको हम सुविधाएं देना चाहते हैं। इस समाज में हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया है, स्कूल प्रोजेक्ट। क्योंकि अपना मानना है कि डोर टू डोर जा कर के नॉक करना आसान नहीं है। पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा 135 करोड़ लोग हैं, किसके किसके घर जाएंगे। लेकिन एक जो फैक्ट है कि हर घर का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी स्कूल, कॉलेज, किसी स्तर पे पढ़ता है। सो क्यों ना हम कॉलेज जा कर के एक डेटाबेस तैयार करें कि उनको क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे। सो इसी क्रम में जो पहला अपना मोटिव है, वो ये है कि हम नेशनल लेवल पे हमारे जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, और स्टेट जो कार्यकारिणी समितियां हैं, उसके अंतर्गत में जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, उन सबको एक कार्य करना है। वो कार्य क्या होगा? वह कार्य है कि आप लोगों को अपनी कमेटी के साथ अपने स्कूलों में जाना है और वहाँ पे जा कर के कैंपेनिंग करनी है। छोटा छोटा कैंपेनिंग करनी है हम लोग को। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड, योगा कैंपेनिंग, मेडिकल कैंपेनिंग। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग बच्चों को एकत्र करेंगे, उनके एक्टिविटीज़ करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट के लिए हम लोग उनके पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे, और जब पेरेंट्स आएंगे तो उनसे हम उनका डेटाबेस तैयार करेंगे। जस्ट सपोज़ कि कोई पेरेंट्स आता है तो हम उससे डिस्कस करेंगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, घर में कितने, कौन सा बच्चा कितनी एज का है, वाइफ की कितनी एज है, सिस्टर की कितनी एज है। किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकते हैं। तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं। जन शिक्षण संस्थान है, और खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, और खादी ग्राम उद्योग हैं, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे शांति कुंज हरिद्वार है। ये लोगों को स्वावलंबन की ट्रेनिंग देते हैं। हम इन लोगों को लिस्टेड करके वहाँ इन लोग को ट्रेनिंग दिला सकते हैं। और डूडा, सूडा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से सरकारी मदद के नाम पे जो है हम इनको जो है अप्लाई करा सकते हैं, और इनको बिज़नेस ऑपरेट करा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बेहतर इनिशिएट होगा रोज़गार दिलाने का। साथ ही किसी को मेडिकल में जाना है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। और तो अलग अलग स्कूल से टाई अप करके एमबीए, बीबीए, बीटेक, एलएलबी और मेडिकल्स के कोर्सेज़ भी हम लोगों को करवा सकते हैं। डोनेशन फॉर्म में दिलवा सकते हैं, ताकि एक बेहतर भविष्य उनका बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त जब डेटाबेस तैयार हो जाएगा, तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, और जो अदर उनकी प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन में घिरे हुए लोग हैं, या उनका मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो वो हमसे सीधे तौर पे कह सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को इनिशिएट लेते हैं, तो हमारे पास एक डेटाबेस होगा नेशनल लेवल पे, और हमें पता होगा कि हमें किसको क्या देना है। सो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, स्टेट प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, लोकल जो वर्कर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनसे, कि आप लोग एट लीस्ट जो ये नवंबर का मंथ है, इसमें 10-10 स्कूलों में जाइए और बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि सर मैं नेशनल एंटी करप्शन ह्यूमन राइट कमेटी ऑफ इंडिया से आया हूँ, और मैं आपके स्कूलों में बच्चों के लिए कैंपेनिंग करना चाहता हूँ।
इसमें एक छोटा सा अनुदान लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अनेक सोशल एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए फ़ंड रेज़ होता है। हम लोग कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हमारे पास फ़ंड रेज़ हो। हम लोग लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, हम लोगों का लाइफ़स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं। तो ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविटी है। 30 टू 50 रुपी हम लोग चार्जेस ले सकते हैं उनसे। उसमें हम बच्चों को मेडल्स भी प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, और उनके पेरेंट्स को, उनके घरों को जो भी बुनियादी सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सकती हैं या हमारी अपनी हो सकती हैं, हम उनको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी पहल है कि हम लोग उन लोगों को, उन गरीब तबके के लोगों को, उन ज़रूरतमंद लोगों को निकाल के बाहर ला सकें जिनकी वास्तविक तौर पर मदद की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोगों को इस हफ्ते निश्चय करना है कि आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति जो मेंबर है वो 10 स्कूलों में जा कर के बात करके आएगा और सूचित करेगा, ताकि आगे का हम लोग जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।